morning students, as we are studying about the FON, in which today we will deal about the parts of sphygmomanometer, that is our BP machine, by which we can measure our blood pressure in any kind of hypertensive patient or the normal patient. BP मशीन यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है स्टूडेंट जो जिससे कि हम लोग बीपी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. ठीक है, इसको बीपी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो आज हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे और इसके पार्ट्स को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, वन बाय वन हम लोग उसको पढ़ेंगे. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके कि ये आपका बीपी मशीन हो गया, ये आपका केस है जिसमें कि सारे बीपी अपैरेटस होते हैं और उसके साथ ही स्टेथोस्कोप. हालांकि ये हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर का कोई पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, बट फिर भी हम लोग बीपी मेज़र करने के लिए इसके साथ स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं. तो आज हम लोग देखेंगे कि बीपी मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसको क्या क्या मतलब कि इसका यूज़ है. ठीक है, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है स्टूडेंट्स हमारा वो दो तरह का होता है. ऐसे तो दो तीन तरह के होते हैं, बट मेनली जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है हमारे वर्क फील्ड में वो दो तरह का होता है. एक एनारॉइड होता है और एक मैनुअल यानी कि मर्क्यूरी वाला आता है. तो आज हम लोग ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट बीपी का मेजरमेंट होता है स्टूडेंट्स वो हमारा इसी बीपी मशीन में होता है. ठीक है, जो कि आपके स्क्रीन के सामने रखा हुआ है. इसको हम लोग फर्दरली अच्छे से जानेंगे और पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स ये हमारा एनारॉइड हुआ. एनारॉइड मैनोमीटर मतलब कि वैसा मशीन, वैसी बीपी की मशीन जो कि मतलब कि एनारॉइडली उसको मेज़र कर सके, वो हुआ हमारा एनारॉइड. और आप देख सकते हैं उसके बाद स्फिग्मोमैनोमीटर. स्टूडेंट्स स्फिग्मो का मतलब क्या होता है हमारा? स्फिग्मो का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमारा पल्स और मैनोमीटर का होता है स्टूडेंट्स हमारा मेजरमेंट. ठीक है, प्रेशर मीटर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मीटर. ठीक है, वही बोला गया. स्फिग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर ऑफ द आर्टरी. आर्टरी के प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर की हेल्प से. ठीक है, हम लोगों को क्या मतलब कि इसमें सीखना है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग को देखना है पार्ट्स. इसमें हम लोग मैनुअल मरकरी स्फिग्मोमैनोमीटर के हम लोग पार्ट्स को देखेंगे जिसमें क्या क्या होता है. तो कफ है, ब्लैडर है, प्रेशर बल्ब है, कंट्रोल वाल्व है, ट्यूबिंग है, मर्क्यूरी है. तो उसको हम लोग वन बाय वन फर्दरली पढ़ेंगे. तो ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट कि हमारा क्या है, बीपी अपैरेटस का केस है, CASE केस. केस का मतलब होता है बॉक्स या फिर कोई ऐसा मतलब कि हॉलो इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि हमारा बीपी अपैरेटस रखा हुआ है. तो ये जो आप ऊपर से कलरफुल देख रहे हैं ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा बीपी अपैरेटस का केस हुआ. और आप लोग इस साइड देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, अगर आपके कैमरा आपके स्क्रीन पे विजिबल है तो यहाँ पे एक देयर इज अ ब्लैक बटन प्रेजेंट ऑन द केस ऑफ द फ्रंट ऑफ द केस. आपके केस के फ्रंट पे एक ब्लैक कलर का बटन प्रेजेंट है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लोग लॉक बोलते हैं. आप जैसे ही इसको प्रेस करते हो ये देखो ऐसे खुल जाता है. मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, आप ऐसे प्रेस करोगे ये खुल जाता है. ठीक है, तो ये इस तरह से खुल जाता है. फिर आप इसमें देख सकते हो क्या क्या प्रेजेंट रहता है. तो सबसे पहले जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है ये कफ. ये कफ होता है. ये कफ एक ऐसा क्लोथ, एक ऐसा रैप होता है जिसका यूज़ किया जाता है हमारे ब्रेकियल आर्टरी या फिर फोर आर्म पे रैप करने के लिए. ठीक है, इसको क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग रैप करते हैं. इट इज़ अ कफ दैट इज रैप अराउंड दी क्लॉथ और एटलीस्ट 80% ऑफ सर्कमफ्रेंस ये कवर करना चाहिए. और इसके अंदर स्टूडेंट्स जो ट्यूबिंग से कनेक्टेड है एक ब्लैडर प्रेजेंट होता है. आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ब्लैडर प्रेजेंट है. ठीक है, इट इज आवर कफ and it is wrapped around our forearm. At approx 80% of the arm circumference is covered by this cuff. हमारा 80% जो आर्म का सर्कमफ्रेंस है स्टूडेंट ये उससे रैप हो जाना चाहिए, कवर होना चाहिए. बिफोर एवव द एंटीक्यूबोइटल फोसा, जो हमारे आर्म का एंटीक्यूबोइटल फोसा होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हमारा आर्म हुआ स्टूडेंट्स, तो हमारे आर्म का जहाँ से हम लोग एल्बो बेंड करते हैं ना वहाँ से आप लोग देखिए ये जो हमारा लाइनिंग होता है जहाँ पे एल्बो बेंड होता है जस्ट उसके 2
फिंगर्स ऊपर या फिर 2 to 3 सेंटीमीटर एबव। तो आपको हमेशा ये जो कफ है 2 to 3 सेंटीमीटर एबव आपको रैप करना है, ठीक है, आप उसके ऊपर ही रैप करोगे, ठीक है, रैप करेंगे। इट इज आवर कफ। और सेकेंड थिंग हमारा क्या होता है, ब्लैडर। इसके अंदर जो ब्लैडर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, ब्लैडर का क्या फंक्शन होता है, जब आप अपने बल्ब से इसमें एयर इन्फ्लेट करते हैं, मतलब कि जब इसमें हवा स्क्वीज करते हैं, भरते हैं, तो ये स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि ये धीरे धीरे फूल रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, ठीक है। ये ब्लैडर का यही काम है। ये क्या करता है, हमारे आर्टरी को कॉम्प्रेस करता है। हमारे जो भी हम लोग साइड पे, अगर हम लोग जिस भी साइड पे चेक कर रहे हैं, हमारे उस साइड के आर्टरी को क्या करता है स्टूडेंट, ये कॉम्प्रेस करता है और हमारे ब्लड फ्लोस को रोकता है, ताकि हम लोग का पल्स जो है वो पता चल सके कि कितना हमारा पल्स का प्रेशर है, ठीक है। ये हमारे ब्लैडर का फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं स्टूडेंट्स किस पे, प्रेशर बल्ब पे। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो आप अपने, ये क्या हो गया, ये हमारा प्रेशर बल्ब हुआ स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा प्रेशर बल्ब है। ये जो आपको राउंड सा बलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज आवर प्रेशर बल्ब, ओके। और प्रेशर बल्ब का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट, मैं आपको बताई थी कि जब हम लोग बीपी मेजर करते हैं, कफ को रैप कर देते हैं अपने हैंड के अराउंड, अपने फोर आर्म के अराउंड, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेट करते हैं। क्या करते हैं, इन्फ्लेट मतलब कि स्क्वीज करके, इसको दबा के ऐसे स्क्वीज करके हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, उसमें एयर को फुलाते हैं, हवा को भरते हैं, एयर को इन्फ्लेट करते हैं। ये हमारे बल्ब का काम हुआ, ठीक है। हम लोग को इससे एयर भरना होता है और एटलीस्ट 80% ऑफ द आर्म सर्कमफ्रेंस में होना चाहिए, ये मतलब कि फील्ड होना चाहिए, ठीक है, 80%। और उसके बाद हम आते हैं स्टूडेंट्स हमारा किस पे, कंट्रोल वाल्व पे। तो इस बल्ब के ऊपर आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा एक वाल्व प्रेजेंट है, कंट्रोल वाल्व, आप देख सकते हैं, इसको गॉज भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ये एक ऐसा कंट्रोल वाल्व है जिससे कि एयर को हम लोग या तो लॉक, एयर को क्या करते हैं, स्क्वीज करते हैं, या तो फिर हम लोग जब डिफ्लेट करते हैं, एयर को जब डिफ्लेट करते हैं, हवा को निकालते हैं, तो उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं। और जब हम लोग इन्फ्लेट करते हैं तब इसको हम लोग क्लोज रखते हैं। तो हम लोग जब बीपी जैसे ही चेक करते हैं तो उसको पहले क्लोज रखते हैं, देन एयर को इन्फ्लेट करते हैं, देन आफ्टर उसको स्लोली स्लोली रिलीज करते हैं, ताकि जो हमारा दूसरा मतलब कि पल्स है वो वापस से हम लोग को मतलब कि हियर कर सके, सुन सके। इस वजह से हम लोग इसको धीरे से रिलीज आउट करते हैं और इसके मदद से एयर क्या होता है, रिलीज आउट हो जाता है हमारा। देन आफ्टर हम आते हैं, यू कैन सी हियर कि देयर इज अ ट्यूबिंग, यहाँ पे ट्यूबिंग्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं कि इस एक जो हमारा कफ है उस कफ से 2 ट्यूबिंग कनेक्टेड है। एक जो हमारा ट्यूबिंग है स्टूडेंट्स वो हमारे बल्ब से कनेक्टेड है, और जो हमारा एक ट्यूबिंग है स्टूडेंट्स वो किससे, हमारे बीपी अपैरेटस के मर्क्यूरी कंटेनर में फिक्स्ड है, जो कि क्या करता है, मर्क्यूरी को फिल्ड करता है, मर्क्यूरी को स्टोर करके रखता है। जब हम लोग एयर को इन्फ्लेट करते हैं, प्रेशर जब हम लोग स्क्वीज करते हैं बल्ब के थ्रू, इसके थ्रू, तो ये क्या करता है, ये जो स्केलिंग है स्टूडेंट्स, स्केलिंग के बीच में एक बल्ब प्रेजेंट होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। तो मर्क्यूरी का जो हमारा रेट है वो अप होता है और डाउन होता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रेशर। तो जब प्रेशर के अकॉर्डिंग इसी मर्क्यूरी कंटेनर से ये निकल करके ये हमारे रीडिंग के स्केल में आता है स्टूडेंट, ठीक है। आप स्केल, ये हमारा ऊपर से नीचे तक स्केल है, और ये जो अपर पार्ट आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, राउंड सा ये वाला एरिया, ये हमारा स्केल का लॉक हुआ, ये हमारा स्केल लॉक है, ठीक है। आप इसमें रीडिंग देख सकते हैं mm पर hg, मतलब कि mm का मतलब हुआ स्टूडेंट्स, mm का मतलब हुआ मिलीमीटर मर्क्यूरी, ठीक है, वो हमारा mmHg का फुल फॉर्म हुआ। आप इस पे स्केलिंग देख सकते हैं स्टूडेंट, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280. These are our readings of the sphygmomanometer which are present on the scale. ये हमारे स्केल पे प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी के माध्यम से हम लोग जो भी मतलब पल्स का प्रेशर होता है वो हम लोग जान पाते हैं। हमारा जो मर्क्यूरी का मतलब कि मेटल मर्क्यूरी जो होता है, जिस रीडिंग तक पहुंच पाती है और जिस रीडिंग पे हमारा साउंड आता है, वही हमारा बीपी का क्या होता है स्टूडेंट्स, बीपी का हमारा प्रेशर होता है, जो कि सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे फंक्शंस के बारे में जान गए।
लिक्विड, मर्क्यूरी जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस होता है, हार्मफुल होता है। तो इस वजह से मतलब कि जो भी मतलब कि मेडिकल सेटअप में इसका यूज़ कम कर दिया गया, क्योंकि ये मतलब कि फेवर में नहीं, ये आउट ऑफ फेवर, इसको लोग ऑफ फेवर में नहीं ला, फेवर में यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि ये मर्क्यूरी जो होता है टॉक्सिक इन इन्वायरमेंट होता है, टॉक्सिसिटी होती है, इसका इन्वायरमेंटल कंडीशन जो होता है वो टॉक्सिसिटी होता है, इसलिए इसको कॉन्ट्राइंडिक्ट करते हैं। और लोग अब जो भी मतलब कि हमारा जो डिजिटल बीपी मशीन होता है उसको यूज़ करते हैं, एंड्रॉइड यूज़ करते हैं, इसको अब हम लोग कहीं ना कहीं फेवर कम करते हैं, क्योंकि इसमें जो मर्क्यूरी पाया जाता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिन्स होता है। दैट्स वाई आप देख सकते हैं हम लोग इसको कैलिब्रेट करेंगे रेगुलरली, मतलब कि हम लोग चेक करते रहेंगे हमेशा, इस मतलब कि ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे जो हमारा मर्क्यूरी का रीडिंग है वो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे पार्ट्स को जान गए स्टूडेंट्स। ये हमारा बीपी का कफ है जो कि 4 आर्म पे इसको रैप करते हैं, अराउंड 80% ऑफ द आर्म सर्कमफ्रेंस कवर होना चाहिए। इसमें के अंदर एक ब्लैडर होता है जिसके अंदर क्या होता है, हवा को भरते हैं, एयर को स्क्वीज करके इन्फ्लेट करते हैं ताकि ये हमारे आर्टरी को कंप्रेस करके हमारे ब्लड के फ्लो को रोक सके और हम लोग जो भी बीपी का मतलब प्रेशर है उसको सुन सके। इससे 2 ट्यूबिंग्स निकलती हैं, ये हमारे ट्यूबिंग्स, और स्टूडेंट्स ये ट्यूबिंग कहीं से क्रैक या लीक नहीं होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए। और इसमें एक ट्यूबिंग्स जो होता है वो हमारे बल्ब से कनेक्टेड होता है, जिसके मतलब कि टॉप पे क्या होता है, गाउस प्रेजेंट होता है जिसको कंट्रोल वाल्व बोलते हैं। और इसका एक ट्यूबिंग जो होता है स्टूडेंट्स वो हमारे मर्क्यूरी कंटेनर से कनेक्टेड होता है, जिसमें कि मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में फिल्ड और स्टोर्ड रहती है। जब हम लोग बीपी को चेक करते हैं तो उस टाइम मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग टू प्रेशर हमारे रीडिंग्स में ऊपर नीचे फ्लो होती है और उससे हम लोग अपना ब्लड का प्रेशर देख पाते हैं। तो आप लोग समझ गए कि ये हमारा केस था, ये हमारा स्केल है। और स्टूडेंट्स जब हम लोग बीपी मेजर करते हैं तो जो साउंड हम लोग को सुनाई देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोटकफ साउंड्स। मेंशन कीजिएगा स्टूडेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कोरोटकफ साउंड्स बोलते हैं। उसको हम लोग स्टूडेंट कोरोटकफ साउंड्स बोलते हैं, मतलब कि वैसा साउंड जो कि बीपी मेजरमेंट के टाइम सुनाई दिया जाए, दैट साउंड इज कंसिडर्ड एज आवर कोरोटकफ साउंड्स। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने सभी को 1 बाय 1 आपको बताया। ये हमारा कफ है, हमारा ब्लैडर है, प्रेशर बल्ब है, कंट्रोल वाल्व है, ट्यूबिंग है, मर्क्यूरी है। अगर इनमें से आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता या फिर कोई भी पार्ट्स नहीं समझ में आता, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी कौन सा पार्ट आपको नहीं समझ में आया। देन फर्दर राइट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग टुवर्ड्स द अदर टॉपिक, दैट इज द हाउ टू यूज बीपी, मतलब कि कैसे बीपी मशीन को हम लोग यूज करते हैं बीपी चेक करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला स्टूडेंट्स, स्टेथोस्कोप इज नॉट द पार्ट ऑफ बीपी मशीन। स्टेथोस्कोप बीपी मशीन का पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, बट फिर भी हम लोग इसको यूज करते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर के साथ, क्योंकि इसके मदद से ही आप आर्टरी के प्रेशर को सुन सकते हो। दैट इज आवर कोरोटकफ साउंड्स। ओके, तो यही बोला गया है कि जो मतलब कि हमारा ये जो मतलब कि स्टेथोस्कोप है उसको कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि जो बीपी मशीन होता है वो उसका पार्ट नहीं, स्फिग्मोमैनोमीटर का स्टेथोस्कोप पार्ट नहीं होता। स्टेथोस्कोप इज अ डिफरेंट डिवाइस, अ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन आवर स्फिग्मोमैनोमीटर। तो अब हम लोग जानेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोज वाल्व पंप ब्लैडर इन्फ्लेट्स कफ प्रेशर ब्रेकियल आर्टरी ब्लड फ्लोज और स्टॉप। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगी नॉर्मल, मतलब कि एक आसान भाषा में बताऊंगी कैसे बीपी चेक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग को 0 से स्टार्ट करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे मतलब कि हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मर्क्यूरी का रीडिंग है वो 0 पे है कि नहीं। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं जो हमारा मर्क्यूरी का रीडिंग है वो 0 पे, ध्यान से देखिए 0 पे। जब मैं बल्ब से एयर को स्क्वीज करूंगी तो आप देखिएगा कि ये ऊपर हो जाएगा, जो हमारा मर्क्यूरी लिक्विड है वो ऊपर भागता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का, क्योंकि देखिए हम लोग को चेक करना है कि वो रीडिंग 0 है कि नहीं, रीडिंग हमारा 0 है। देन आफ्टर हम लोग को चेक करना है कि इसमें किसी भी तरह का एयर तो नहीं है स्टूडेंट्स। एज इसमें एयर है तो हम लोग पहले वाल्व को ओपन करेंगे, जो भी एयर होगा उसको स्क्वीज आउट करके हम लोग स्टूडेंट्स ऐसे हाथ की मदद से दाब के कंप्रेस करके हम लोग एयर जितना भी होगा सभी सारे एयर को
डिफ्लेट कर देंगे, हम लोग डिफ्लेट कर देंगे ताकि हमारा जो रीडिंग है, जो हमारा प्रेशर है वो सही आए। देन आफ्टर ये हमारा कफ हो गया स्टूडेंट्स, इस कफ को फिर हम लोग रैप करेंगे। कहाँ रैप करेंगे? हमारे फोर आर्म के ऊपर, फोर आर्म के ऊपर रैप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे इस तरह से रैप करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये जो मतलब स्टिकर पार्ट होता है स्टूडेंट्स, इसको हमेशा ऊपर रखना होता है, ठीक है। ये वाला जो हमारा स्टिकर वाला पार्ट है उसको ऊपर रखेंगे ताकि वो स्टिक कर सके, तभी तो हमारा कफ बंधाएगा ना हमारे हाथ पे। मैं क्या बोली थी आपको? हमेशा एंटीक्यूबोइटल फोसा के 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर हमेशा रैप करेंगे, या तो 2 फिंगर यानी कि 2 फिंगर अपर हम लोग, एवं ऑलवेज रैप योर कफ above the antecubital fossa of 2 to 3 centimeter or just 2 fingers above from the antecubital fossa। और antecubital fossa कहाँ होता है? जहाँ से हमारा एल्बो बेंड होता है स्टूडेंट्स, उसके जस्ट ऊपर, उसके जस्ट 2 फिंगर्स ऊपर हमारा antecubital fossa होता है, और antecubital fossa से ऊपर हम लोग रैप करें। और ये जो 2 ट्यूबिंग्स है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा हमेशा हमारा फ्रंट में रहना चाहिए, ठीक है, ये दबना नहीं चाहिए। तो इसको हम लोग अब रैप करेंगे, ठीक है। तो मैं किसी के हेल्प से इसको रैप करवाती हूँ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप अब वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो हमारा बीपी कफ है ये क्या हो गया? रैप हो गया है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? स्टेथोस्कोप का जो सर्कमफ्रेंस होता है उसको हम लोग ब्रेकियल आर्टरी पे प्लेस करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी कफ को क्या किए? रैप कर लिए अपने हैंड के अराउंड। उसके बाद देन आफ्टर वी हैव टू प्लेस दिस सर्कल ऑफ दिस स्टेथोस्कोप ऑन आवर ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर हम लोग अपने स्टेथोस्कोप के सर्कल को प्लेस करेंगे ताकि हम लोग का जो भी मतलब कि पल्स साउंड है वो आ सके। देन आफ्टर यू हैव टू स्क्वीज द बल्ब, आपको जो बल्ब है उसको स्क्वीज करना होगा अंटिल, आपको बल्ब को स्क्वीज करना होगा। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारा रीडिंग है मर्क्यूरी, लिक्विड मर्क्यूरी का रीडिंग है, इसको हम लोग स्क्वीज करेंगे। फर्स्टली वी विल क्लोज द कंट्रोल वाल्व, हम लोग वाल्व को क्लोज करेंगे। देन वी हैव टू स्क्वीज द बल्ब टू इन्फ्लेट द ब्लैडर, हम लोग अपने ब्लैडर को स्क्वीज करेंगे ताकि हमारा जो ब्लैडर वो फूल सके, उसमें हवा भर सके, इन्फ्लेट कर सके, ताकि वो ब्रेकियल आर्टरी को क्या करे? दबा सके और हमारे ब्लड के मतलब कि खून के संचार को रोक सके। तो जब हम लोग स्क्वीज करते हैं तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि आप लोग देख नहीं सकते, बट आप जब आपका बीपी चेक होगा आप लोग फील करिएगा कि ये जो है कि आप लोग इसमें देख सकते हैं स्क्रीन में, ये जैसे जैसे इन्फ्लेट हो रहा है हमारा मर्क्यूरी का जो रीडिंग हो रहा है वो अपवर्ड जा रहा है, और उसको तब तक लेके जाना है एटलीस्ट, अगर वो ओबीस पेशेंट नहीं नॉर्मल पेशेंट है तो उसको 140 तक लेके जाना है। और उसके बाद स्टेथोस्कोप की मदद से आपको सुनना है साउंड कि किस रीडिंग पे हमारा जो साउंड है वो क्या होता है, मतलब कि रुक जाता है। जैसे ही जो जिस रीडिंग पे हमारा, इसकी मान लीजिए 110 पे हमारा साउंड मतलब कि जो साउंड है वो रुक जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सिस्टोलिक बीपी हो जाएगा। देन यू हैव टू, जैसे हम लोग हियर कर लेंगे साउंड, उसके बाद हम लोग को धीरे धीरे वी हैव टू रिलीज दिस एयर स्लोली, जैसे जैसे हम लोग एयर को इन्फ्लेट करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए वो आ करके रुक जाता है 70 पे, तो वो और जैसे ही 70 पे आता है और उसके बाद धीरे धीरे हमारा जैसे जैसे हम लोग वाल्व को स्लो करते हैं स्टूडेंट्स वैसे वैसे हमारा हार्ट साउंड वापस आने लगता है। जैसे कि जो फर्स्ट रीडिंग में मैंने बताया था कि हम लोग मतलब कि अप्रॉक्स 140 तक लेके जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा हार्ट साउंड होता है वो रुक जाता है। लेकिन जब हम लोग जैसे जैसे एयर को डिफ्लेट करते हैं, एयर को रिलीज करते हैं, वाल्व की मदद से हम लोग इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो वहाँ से हमारा हार्ट साउंड वापस आने लगता है। और जिस रीडिंग पे और जिस पॉइंट पे हमारा हार्ट साउंड वापस आता है स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या होता है? डायस्टोलिक बीपी। जैसे कि 70 पे आ गया तो वो हमारा हो जाएगा डायस्टोलिक बीपी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे बीपी चेक किया जाता है। मैं एक बार आपको थॉरली फिर से बता देती हूँ कि कैसे बीपी चेक करते हैं।
सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं बताई थी कि जो हमारा रीडिंग होता है, हम लोग सबसे पहले रीडिंग को चेक करेंगे कि ये जीरो में है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग गॉज को देखेंगे कि हमारा गॉज पहले क्लोज है या नहीं। हम लोग ब्लैडर को चेक करेंगे कि ब्लैडर में किसी भी तरह का एयर तो नहीं है। अगर एयर है तो हम लोग उसको हैंड की मदद से स्क्वीज आउट करके सारे एयर को रिलीज कर देंगे। देन आफ्टर क्या करेंगे, उसको हम लोग हैंड पे बांधेंगे, रैप करेंगे। और जो हमारा ब्लैडर पार्ट है, जो हमारा ट्यूब है ना स्टूडेंट, ट्यूब के ऊपर हमारा ब्लैडर पार्ट होता है। तो ब्लैडर पार्ट जो होता है वो हमारा ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको क्लोज करेंगे, धीरे धीरे एयर को स्क्वीज करेंगे। हम लोग तब तक एयर स्क्वीज करेंगे स्टूडेंट्स कि जब तक कि हमारा हार्ट साउंड बहुत फास्ट ना हो जाए। और बहुत फास्ट होते होते हमारा हार्ट साउंड, जिस पॉइंट पे हमारा हार्ट का साउंड रुक जाता है वो हमारा सिस्टोलिक बीपी होता है। उसके बाद हम लोग उसको धीरे धीरे, जो हमारा फर्स्ट साउंड रुक गया, अब रुकने के बाद हम लोग रीडिंग पकड़ लिए कि अच्छा ये इस पॉइंट पे हमारा हार्ट साउंड रुक गया था। तो उसके बाद हम लोग वाल्व की मदद से इसको धीरे धीरे स्लोली रिलीज करेंगे और उसको और देखेंगे स्टूडेंट्स, रीडिंग भी चेक करेंगे। हम लोग कैलिब्रेट करते रहेंगे, ठीक है, मतलब कि ध्यानपूर्वक हम लोग देखते रहेंगे कि हमारा रीडिंग कहाँ जा रहा है। और धीरे धीरे, और जिस पॉइंट से हमारा हार्ट साउंड फिर से वापस आने लगे, और जिस पॉइंट पे हमारा हार्ट साउंड स्टूडेंट वापस आए वो होगा हमारा डायस्टोलिक बीपी। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर हमारा जो सेकंड साउंड होता है वो क्या होता है, लास्ट साउंड जो होता है वो हमारा 70 पे है, तो 70 हमारा क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक बीपी। तो इस तरह से आप बीपी को मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप you will really like my class and now you will be able to apply this knowledge into practical field and you just understand this very much and let me know in the comments ki how did you like my class and just tell me कि where is the problem occurring for you guys, कि कहाँ आपको problem हो रहा है। और अगर आप चाहते हो, if you really want to explain the parts of a stethoscope then I will make the another video for it and so for it you have to comment me, so let me know in the comments कि आपको दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। then I will make on the video on the parts of स्टेथोस्कोप। आपके स्टेथोस्कोप के लिए अलग वीडियो मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी इस नॉलेज से आप इतना जान लो कि आप प्रैक्टिकल फील्ड में बहुत ही एलिजिबल हो जाओगे बीपी मेज़र करने के। ये सबसे आसान बीपी मेज़र करने का तरीका होता है। और क्योंकि मैं आपको बताई थी जो हमारा मर्क्यूरी होता है वो इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिक होता है, तो ये अब कहीं ना कहीं फेवर से आउट हो चुका है, मतलब कि इसको लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि जो मर्क्यूरी मेटल होता है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, ठीक है। इसलिए अब इसको मेडिकल सेटअप में नहीं यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने बताया था जो भी कि पहले वाल्व को क्लोज करते हैं, देन बल्ब को पंप करते हैं, उसके बाद ब्लैडर को फुलाते हैं, फिर कफ को कंप्रेस करते हैं, मतलब कि हम लोग ब्रेकियल आर्टरी को दबाते हैं जब तक कि हमारा जो मतलब ब्लड फ्लो है वो रुक ना जाए। उसके बाद हम लोग वाल्व को धीरे धीरे खोलते हैं, उसके बाद प्रेशर गिरने लगता है और प्रेशर गिरने के बाद हम लोग स्टेथोस्कोप की मदद से सुनते हैं कि किस पॉइंट पे हमारा वापस से हार्ट साउंड आया है। दैट इज आवर डायस्टोलिक बीपी। आप एक बार इस थ्योरी नॉलेज को प्रैक्टिकल में अप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, यू विल रियली एबल टू मेजर द बीपी विद दिस स्फिग्मोमैनोमीटर। आई होप स्टूडेंट्स यू विल लाइक माई क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।